हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और नमस्कार। दोस्तों आइए हम लोग फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर होगा। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा मोटाई के समानुपाती, ऑप्शन बी हमारा प्रतिरोध के समानुपाती, ऑप्शन सी हमारा समान रूप से विभाजित, ऑप्शन डी हमारा समान। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? ऑप्शन बी है दोस्तों हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। आइए दोस्तों उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, ऑप्शन बी हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, ऑप्शन सी हमारा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, मैक्सवेल के कर्क स्क्रू नियम। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? तो ऑप्शन हमारा बी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और होगा। तो दोस्तों आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा F और C के बीच बड़ा, ऑप्शन बी हमारा C से परे छोटा, ऑप्शन सी हमारा C से बड़े बड़ा, ऑप्शन डी हमारा F और C के बीच छोटा। दोस्तों यह भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। आइए दोस्तों उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा ए 26 सेंटीमीटर से परे स्थित किसी बिंदु पर, ऑप्शन बी हमारा 24 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन सी हमारा 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर, ऑप्शन डी हमारा दर्पण के पीछे स्थित किसी बिंदु पर। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? ऑप्शन बी हमारा, नहीं दोस्तों सॉरी, ऑप्शन सी हमारा। दोस्तों यह भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत पूछा हुआ प्रश्न है। हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ही लिए जो कि पूछे जाते हैं बार बार दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति तीव्रता को प्रभावित नहीं करेगा? आइए दोस्तों उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा ऑप्शन ए कुंडली में फेरों की संख्या, ऑप्शन बी हमारा कुंडली के स्थापन की दिशा, ऑप्शन सी हमारा कुंडली के माध्यम से प्रवाहित धारा, ऑप्शन डी हमारा धात्विक कोर की लंबाई। दोस्तों यह भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 8/9/2022 शिफ्ट 3 के अंतर्गत पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा बी कुंडली के स्थापन की दिशा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा, इसमें एक दीप परिवर्तक प्रयुक्त होता है, दीप परिवर्तक प्रयुक्त होता है जो कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली में धारा की दिशा को उलट देता है। ऑप्शन बी है हमारा, कुंडली की भुजा पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन पूछ रहा है, विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन सत्य है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा केवल बी, ऑप्शन बी हमारा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी हमारा ए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन बी।
ए और बी दोनों। दोस्तों यह भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 8/9/2022 शिफ्ट 3 के अंतर्गत पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर। आइए दोस्तों उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा धारा का मान नियत रहता है। ऑप्शन बी हमारा धारा का मान 0 हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा धारा का मान बढ़ता है। ऑप्शन डी हमारा धारा का मान घटता है। दोस्तों आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा सी, धारा का मान बढ़ता है। दोस्तों यह भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 14/9/2022 शिफ्ट 3 के अंतर्गत पूछा हुआ प्रश्न है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा अवतल दर्पण से अनंत पर। ऑप्शन बी हमारा अवतल दर्पण से सी पर। ऑप्शन सी हमारा उत्तल दर्पण से सी पर। ऑप्शन डी हमारा उत्तल दर्पण से पी और एफ के बीच। तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों यह भी प्रश्न हमारा 14/9/2022 शिफ्ट 3 के अंतर्गत पूछा हुआ प्रश्न है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत गीजर में ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है। ऑप्शन ए हमारा ए कहता है विद्युत चुंबकीय। ऑप्शन बी हमारा कहता है विद्युत उष्मीय। ऑप्शन सी हमारा कहता है यांत्रिक विद्युत। ऑप्शन डी हमारा विद्युत प्रकाश। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। ऑप्शन हमारा बी। दोस्तों यह भी प्रश्न हमारा 14/9/2022 शिफ्ट 3 के अंतर्गत पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर सारे जो रिपीट होते हैं बार बार उस तरह के ही क्वेश्चन लिए हैं ढूंढ के, ताकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा मिल सके। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन ए है चालक का गतिमान संवृत पास अन्य चालक के संवृत पास में एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ को प्रेरित करता है। ऑप्शन बी हमारा क्या कहता है दोस्तों, आइए देखिए, एक गतिमान चुंबक एक चालक के संवृत पास पर बल प्रेरित करता है। ऑप्शन सी हमारा क्या कहता है दोस्तों, आइए देखिए, एक गतिमान धारावाही कुंडली चुंबक पर बल प्रेरित करती है। ऑप्शन डी हमारा क्या कहता है, आइए दोस्तों उसको भी देखते हैं, एक गतिमान चुंबक एक चालक के संवृत पास में एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ को प्रेरित करता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। ऑप्शन डी हमारा दोस्तों यह भी प्रश्न है हमारा 14/9/2022 शिफ्ट 3 के अंतर्गत पूछा हुआ प्रश्न। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी तरह उठाए हैं ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और हमारे सारे दोस्तों को। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो दोस्तों आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे ए क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे टोर को बता रहे हैं। ऑप्शन बी हमारे जूल साहब को बता रहे हैं। ऑप्शन सी हमारे वाट। ऑप्शन डी हमारे न्यूटन बाबा को बता रहे हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। ऑप्शन ए। दोस्तों यह भी प्रश्न आइए देखिए, एसएससी सीपीओ 23/11/2020 शिफ्ट फर्स्ट के अंतर्गत पूछा हुआ प्रश्न है। हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं दोस्तों, ताकि हमारा ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके सभी का। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को से गुना किया जाता है। आइए दोस्तों बल के बारे में पूछता है हमारा क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों उत्तर देते हैं। उत्तर है हमारा ऑप्शन ए विस्थापन। ऑप्शन बी हमारा है कार्य। ऑप्शन सी हमारा त्वरण। ऑप्शन डी हमारा वेग। तो दोस्तों उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों एसएससी सीपीओ 23/11/2020 शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत आया हुआ फिजिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा
दो छोरों पर बंधी कंपन करती हुई एक डोरी। ऑप्शन बी हमारा है दोस्तों एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों क्या कहता है, दो छोरों पर बंधी कंपन करती हुई एक क्षण। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा क्या कहता है, ये देखिए एक खुले आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। तो दोस्तों इसमें हमने देखा सारे ऑप्शन, और इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। तो ऑप्शन बी। दोस्तों यह भी प्रश्न हमारे 24/11/2020 शिफ्ट फर्स्ट के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रिक चालन कहा जाता है। और यह, आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन बी हमारा तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। ऑप्शन सी हमारा तापमान में कमी के साथ घटता है। ऑप्शन डी हमारा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा सत्य होगा, ऑप्शन बी दोस्तों हमारा। दोस्तों यह भी प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ 24/11/2020 शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ऊष्मीय ऊर्जा की एक कैलोरी आंतरिक ऊर्जा की लगभग जूल्स के बराबर होती है। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है 4.2। ऑप्शन बी हमारा कहता है 2.4। ऑप्शन सी हमारा कहता है 0.24 यानी कि 2.4। ऑप्शन डी हमारा कहता है 0.48। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा दोस्तों। ऑप्शन ए होगा दोस्तों। दोस्तों यह भी प्रश्न हमारा 25/11/2020 शिफ्ट फर्स्ट के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी विलयन से गुजरने वाली विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होती है। आइए दोस्तों उत्तर देखते हैं। उत्तर हमारा क्या कहता है दोस्तों। पहला ऑप्शन ए है हमारा जोसेफ फुर्रे। ऑप्शन बी हमारा क्या कहता है माइकल फैराडे। ऑप्शन सी हमारा कहता है अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन डी हमारा कहता है जॉन डाल्टन। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा सत्य होगा, ऑप्शन बी। एसएससी सीपीओ 25/11/2020 शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है क्योंकि जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम है ना इसमें सब ऑल टोटल यहीं से उठेंगे क्वेश्चन धड़ाधड़। आइए दोस्तों हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन समाप्त हुए। आइए हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। कहाँ गई स्लाइड। दोस्तों आइए हम लोग रिवीजन क्लास के अंतर्गत करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि 2024-25 के हैं। तो दोस्तों हम लोग उस दिन 5 स्लाइड तक देख लिए थे। आज हम लोग आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, स्लाइड 6 से। तो पहला प्रश्न है हमारा ISFR 2023 के रिपोर्ट के तहत भारत में कुल वन आच्छादन कितना है। तो दोस्तों 7, 15, 343 वर्ग किमी, 21.76% भूभाग। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आच्छादन कितना है। दोस्तों 1,12,014 वर्ग किमी, 3.41% भूभाग। दोस्तों ये हमारा उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों ISFR 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आच्छादन में कितनी वृद्धि हुई दोस्तों। तो दोस्तों हमारा होगा आंसर 1,445 81 वर्ग किमी वना, 156 41 वृक्षा, 1,289 4। ये हमारा उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न ISFR
2023 के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ है अपना, 684 वर्ग किमी। दोस्तों अगला प्रश्न है ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो दोस्तों मिजोरम है अपना, जो कि 242 वर्ग किमी वृद्धि हुई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आच्छादन में सर्वाधिक कमी हुई? दोस्तों तो अपना मध्य प्रदेश, 612.41 वर्ग किमी। दोस्तों जो है, जो भी कमियां होंगी आप बोलना, और जो भी रिवीजन रिपीट करवाना होगा दोस्तों वो जाके आप पोस्ट में कमेंट कर देना, तो हम उस सारे क्वेश्चन रिपीट करते रहेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ISFR 2023 अनुसार भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों उत्तर है हमारा मध्य प्रदेश, जो कि 77,073 वर्ग किमी है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में भूभाग के प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन आच्छादन है? दोस्तों तो अपना प्यारा लक्षद्वीप, जो कि 91.33% है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? दोस्तों अपने पास तो 285.5 मिलियन टन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की आयोजन तिथि क्या थी? दोस्तों तो आप तुरंत बता दीजिए, 2 जून से 29 जून 2024। कहीं भी क्वेश्चन आए ये सब बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों, इसी के लिए हमने क्विक रिवीजन रखता हूँ बार में क्लास के लास्ट में, ताकि हम लोगों का रिवीजन भी साथ होते चले, वरना हम लोग आगे पढ़ते हैं पिछला भूल जाते हैं, इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों 9वां संस्करण था, 9वां। अगला प्रश्न दोस्तों, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी किन देशों ने की? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज़। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, ताकि सारे बच्चे तक पहुंच सके और हम भी मोटिवेट हो सकें, और सारे वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों, ताकि जल्द से कुछ समाप्त हो सके। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी थी? तो दोस्तों भारत दूसरी बार, 2007 में अपना इंडिया जीता, उसके बाद 2024 में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल मैच में भारत ने किस देश की टीम को हराया था? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल मैच का स्कोर क्या था? दोस्तों तो भारत अपना 176 रन बनाए थे, जो कि 7 विकेट थे, और दक्षिण अफ्रीका 169 रन 8 विकेट के साथ। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है अपना, ICC पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? तो दोस्तों विराट कोहली जी थे अपने। अगला प्रश्न दोस्तों, ICC पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह थे अपने। दोस्तों अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट के सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए? तो दोस्तों अपने रहमान उल्लाह गुरबाज, जो कि अफगानिस्तान, 281 रन बनाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना, ICC पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किस खिलाड़ी ने लिए थे? तो दोस्तों फजल फरूकी अफगानिस्तान के, और अर्शदीप सिंह भारत के, जो कि 17 विकेट लिए थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, T20 विश्व कप के फाइनल मैच में सूर्य कुमार यादव ने किस खिलाड़ी का महत्वपूर्ण कैच पकड़ा, जिसके लिए उन्हें स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड मिला? तो दोस्तों डेविड मिलर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 की आयोजन तिथि क्या थी? दोस्तों तो 30 से 20 अक्टूबर 2024 थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 T20 महिला विश्व कप का कौन सा संस्करण था? दोस्तों तो 9वां। महिला विश्व कप की बात हो रही दोस्तों, यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य है, वहाँ पर पुरुष था, यहाँ महिला है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों अपना संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? दोस्तों तो 10 टीम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन सा था?
विजेता कौन था? तो दोस्तों न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराया? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के फाइनल मैच का स्कोर क्या था दोस्तों? तो न्यूजीलैंड ने 158 रन बनाए थे 5 विकेट के साथ, और दक्षिण अफ्रीका ने 126 रन बनाए थे 9 विकेट के साथ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच कौन थी? तो दोस्तों अमेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेज़बानी भारत के किस राज्य ने की? तो दोस्तों उत्तराखंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेल की आयोजन तिथि क्या थी दोस्तों? तो थी अपना 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025। अगला प्रश्न है दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेल में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया दोस्तों? तो वो 11,340 खिलाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर यानी मास्कोट क्या था? तो दोस्तों मौली। दोस्तों अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या थी दोस्तों? तो संकल्प से शिखर तक। दोस्तों अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितनी खेल विधाओं में स्पर्धा हुई? तो दोस्तों आंसर हमारा 32 प्रतिस्पर्धी खेल और 4 प्रदर्शन खेल। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले दल कौन से थे? तो दोस्तों आइए उत्तर देखते हैं। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जो कि 121 पदक, और महाराष्ट्र 201 पदक, और अपना हरियाणा 153 पदक। दोस्तों अपना हरियाणा नंबर 1 पर रहता है, बट यहाँ महाराष्ट्र देखो निकल गया नंबर 1 पर। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संगठन को प्रदान किया गया? तो दोस्तों जापानी संगठन निहाल हिंडक्यो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों रिवीजन क्लास भी समाप्त हुई, जो कि इस सारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस से तो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी जगह से क्वेश्चन उठना है। रिकॉर्ड देखता है 2024 और 25 में कितने करंट बने, कितने पिछले ईयर के क्वेश्चन, उसी के हिसाब से क्वेश्चन डालता है एसएससी या रेलवे, कोई भी बोर्ड एग्जाम है, कोई भी वनडे एग्जाम है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसे लगे प्रश्न, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, और अपना प्यार भी दें दोस्तों, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने में पूरी कोशिश हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फ़ायदा मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।